महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के दो घटक दलों यानी बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के बीच कला थमना मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच एक दूसरे के कार्यकर्ताओं और नेताओं की खरीद फरोख्त को लेकर दोनों दलों के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव टकराव की चल रहा था, जिसे अमित शाह के दखल के बाद माना जा रहा था कि तनाव का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने फिर से शिवसेना के 3 नेताओं को तोड़कर मिला लिया है। इससे दोनों साथी दलों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। दरअसल दोनों दलों के बीच पिछले ही दिनों यह समझौता हुआ था कि कोई भी दल एक दूसरे के नेताओं ने अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगा। बावजूद उसके बीजेपी ने सोमवार को शिवसेना के 3 नेताओं को अपने साथ मिला लिया। इनमें से एक शिवसेना नेता अंबरनाथ से और 2 संभाजी नगर से हैं। अंबरनाथ में जो नेता शिवसेना छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एक बिजनेसमैन है और पुराने शिव सैनिक रहे हैं। रूप सिंह धाल की पहचान ज्वेलर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट के तौर पर भी रही है। अब वे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया गया। दूसरी तरफ संभाजी नगर जिले में फुलंबरी नगर पंचायत के लिए शिवसेना चीफ और शिवसेना के उम्मीदवार रहे आनंदा ढोके भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। संभाजी नगर में ही शिवसेना का महिला विंग की हेड शिल्पा रानी वाडकर भी बीजेपी में शामिल हो गई। इससे शिवसेना की भौहें तन गई हैं। बीजेपी के इस नए कदम पर शिवसेना के कैबिनेट मिनिस्टर और संभाजी नगर जिले के गार्जियन मिनिस्टर संजय सिरसाट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सिरसाट ने कहा कि अगर बीजेपी ने हमारे नेताओं को अपनी तरफ खींचना बंद नहीं किया तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। हम बदला लेने के लिए सही कदम उठाएंगे। बीजेपी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान महायुति के अंदर अभी मतभेद 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के बाद सुलझा लिए जाएंगे। शिवसेना के टकराव बढ़ाने के लिए तैयार होने के संकेत देते हुए सिरसाट ने कहा कि यदि शिवसेना कार्यकर्ताओं को बीजेपी में यानी अपनी बढ़त साबित करने के लिए शामिल किया जा रहा है तो उप मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी भी उचित कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे शिवसेना कार्यकर्ताओं में असंतोष और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह बंद होना चाहिए, अन्यथा महायुति के रूप में चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं। सिरसाट ने चेतावनी दी कि यह प्रवृत्ति आगामी नगर निगमों और जिला परिषदों के चुनावों को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने भाजपा नेताओं और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने कहा था कि राजनीतिक कार्यकर्ता विकल्प तलाशते रहते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।